नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे जादुई पक्षी नीलकंठ के बारे में। मित्रों, आपने इस पक्षी को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा और इसके बारे में कई अद्भुत जानकारी भी सुनी होगी। लेकिन दोस्तों, यह पक्षी दिखने में जितना सुंदर एवं अद्भुत है, उतना ही दोस्तों इस पक्षी में रहस्यमय शक्ति भरी हुई है। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है किसी काम को करने के लिए, अगर इस पक्षी के दर्शन हो जाएं तो दोस्तों उस व्यक्ति का कार्य संपन्न हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी बहुत ही शुद्ध एवं पवित्र माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस पक्षी को स्वर्ग का दूत कहा जाता है। जी दोस्तों, साथ ही साथ मित्रों, इस पक्षी को जादुई लकड़ी के बारे में रहस्य पता है। अगर वह लकड़ी मनुष्य कोई प्राप्त कर ले, तो अगर वह किसी लोहे पे लकीर मारेगा तो दोस्तों लोहा कट जाएगा, और अगर किसी ताले में इसकी लकड़ी को चुभाएगा तो ताला खुल जाएगा। दोस्तों, यह जो पक्षी है ना, अपने आप में अद्भुत है। साथ ही साथ दोस्तों, इसको कई दिव्य औषधियों के बारे में भी जानकारी है। लेकिन दोस्तों, आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि घंटी दबाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, जो कि एकदम पूरा का पूरा निःशुल्क है, यानी कि फ्री है। तो दोस्तों, घंटी दबा लीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको बताता हूं उस जादुई लकड़ी का क्या नाम है, जिसको यह अच्छी तरह से जानता है। मित्रों, यह जो नीलकंठ पक्षी होता है, यह जंगल नदियों का वासी होता है। अर्थात जो नदियों के किनारे पेड़ पौधे होते हैं, तालाब, नदियाँ, झरने, जंगल आदि का यह एक तरह से राजा होता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसको कई दिव्य चमत्कारी वनस्पति की जानकारी होता है। साथ ही साथ इसको कुछ रहस्यमयी अन्य जानकारियां भी होती हैं। जिस प्रकार से हम मनुष्यों का एक समाज होता है, उसी तरह इस पक्षी का भी समाज होता है। यह पक्षी मस्तिष्क से बहुत तेज होता है, यानी दिमाग से बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। जैसे हम इंसानों का एक समाज होता है और हमें बहुत सारी दवाइयों के बारे में नॉलेज होती है, सेम इसी तरह इस पक्षी को भी कई जादुई लकड़ी एवं कई रहस्यमयी औषधियों की जानकारी होती है। दोस्तों, जो जादुई लकड़ी है उसका नाम है चितावर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो दूसरे पक्षियों को भी चितावर जादुई लकड़ी के बारे में पता है, लेकिन दोस्तों जो नीलकंठ को पता है उसकी बात ही अलग है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नीलकंठ पक्षी ऐसा पक्षी है जो कि दुनिया में तांत्रिकों की पहली पसंद बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तांत्रिक लोग इस पक्षी के द्वारा कई तांत्रिक साधना करके अलौकिक शक्तियों से संपर्क साधते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों, इस नीलकंठ पक्षी के द्वारा तांत्रिक ये ओझा लोग जो हैं, वो लोग जो है जो अलौकिक शक्तियां होती हैं उनसे संपर्क साधते हैं इसका प्रयोग करके, क्योंकि दोस्तों यह पक्षी स्वर्ग का दूत कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, यह पक्षी कहीं से जादुई लकड़ी लेकर के आता है। अगर किसी लोहे में अगर लगा दिया जाए तो दोस्तों लोहा कट करके नीचे गिर जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर किसी ताला में चुभा दिया जाए तो ताला खुल जाता है। इस लकड़ी को जो है चितावर के नाम से तथा गरुड़ लकड़ी के नाम से, यानी कि गरुड़ बूटी के नाम से, तथा ताला खुलंता लकड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो इस जादुई लकड़ी को भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस जादुई लकड़ी का नाम है चितावर। दोस्तों, साथ ही साथ इस दिव्य एवं चमत्कारी पक्षी को विशेष प्रकार की औषधि को जानने की अपूर्ण दिव्य एवं अद्भुत स्मरण शक्ति है। कहने का अर्थ है दोस्तों, यह पक्षी जो है एक ऐसी बूटी को जानता है जिसको खाने से पक्षियों की आयु, मनुष्यों की आयु बढ़ जाती है। दोस्तों, यह पक्षी जो है एक ऐसी औषधि लेकर के आता है जिसको यह अपने बच्चों को खिलाता है और अपनी और अपने बच्चों की आयु को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, उस औषधि के खाने से इसके पक्षी, यानी कि दोस्तों जो यह नीलकंठ पक्षी है, इसकी आयु तथा इसके बच्चों की आयु बढ़ जाती है। दोस्तों, यह जो पक्षी होता है अपने आप में बहुत अद्भुत है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, इस पक्षी की सहायता से जो है कई बार वो लोग क्या करते हैं कि जो अदृश्य शक्तियां होते हैं उनकी जो है ये लोग प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस पक्षी के द्वारा
वो लोग जो है यहाँ से वहाँ भ्रमण करने की विद्या भी प्राप्त करते हैं, यानी कि गमन विद्या, जो कि अपने आप में अलौकिक विद्या है। लेकिन दोस्तों, चितावर की लकड़ी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वह कौन सा नियम है, उसको जानने के लिए दोस्तों, उसको समझने के लिए हमारे साथ बने रहें दोस्तों। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि लोहे के, जी हाँ दोस्तों, आपको लोहे के छल्ले बनवाने हैं। कितने? आपको जो है कम से कम 4 छल्ले बनवाने हैं लोहे के, और उनका वजन हो कम से कम 25 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक, ठीक है। और उन छल्लों को बनवा करके जहां पर इस पक्षी का घोंसला हो, जी हाँ दोस्तों, जहां पर इस पक्षी का घोंसला हो और इसके बच्चे हों, इसके बच्चों के पैर में जो है लोहे के छल्ले को पहना दीजिए और चुपचाप आ जाइए। और इसके बाद जो है आपको कुछ दिनों के बाद, जी हाँ दोस्तों, 1-2 महीने के बाद आपको उस घोंसले में जाना है। जब इसके बच्चे उड़ जाए, कितना भी टाइम लगे, आपको जाना है। और जो है आप देखेंगे कि दोस्तों, जो आपने इसके बच्चे को लोहे के छल्ले पहनाए थे 50-50 ग्राम के या 100-100 ग्राम के, वह दोस्तों आपको छल्ले कटे हुए मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, इसके पास वह जादुई लकड़ी के द्वारा इसको काटा जाता है। और दोस्तों, जब इसके बच्चे उड़ जाते हैं तो दोस्तों, वो जो जादुई लकड़ी होती है वह उसी घोंसले में होती है। बट इसको पहचानने के लिए आपको इसके घोंसले को उठाना पड़ेगा, और इसके घोंसले को उठा करके आपको किसी तालाब में फेंकना पड़ेगा। जब आप इसको जो है तालाब में फेंक देंगे तो दोस्तों, जो लकड़ी जादुई होगी वह अपने आप पानी में तैरने लग जाएगी, सांप की तरह वह सांप बन जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि तुरंत बिना डरे इस जादुई लकड़ी को पकड़ लेना है। आपको डराएगी, आपको डरना नहीं है। पकड़ लेंगे आप जैसे ही, तो दोस्तों वह स्वयं अपने रूप में आ जाएगी, वो जादुई लकड़ी। इसके बाद इसको जो है आपको किसी लोहे की वस्तु में लगा देंगे तो दोस्तों, वह लोहे की जो वस्तु है वो कट जाएगी। ताले में लगाएंगे तो ताला खुल जाएगा दोस्तों, यह जो जादुई लकड़ी है यह चोरों की बहुत ज़्यादा पहली पसंद है। जी हाँ दोस्तों, जो चोर हैं, जी हाँ दोस्तों, जो कि कई चोर हैं, उन्होंने इस जादुई लकड़ी को प्राप्त की है और उन्होंने बड़ी बड़ी जो विशेष प्रकार की जो काम होते हैं उनको अंजाम दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं ज़्यादा खुल करके तो नहीं बता सकता, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो चोर लोग होते हैं वो लोग इसी बूटी से ही अधिकतर चोरियाँ करते हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, इस लकड़ी के केवल 2 प्रयोग नहीं है दोस्तों, इस लकड़ी के अनेकों प्रयोग हैं, इस जादुई लकड़ी के। और दोस्तों, यह जो जादुई लकड़ी है अपने आप में अद्भुत है। साथ ही साथ दोस्तों, इस लकड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं आपको वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगा। इस चीज़ का दोस्तों आप ध्यान रखें। और दोस्तों, मेरी वीडियो पार्ट 2 बहुत जल्द आएगी इस दिव्य नीलकंठ पक्षी के ऊपर। तो दोस्तों, वह कौन सी बूटी है जिसको यह अपने बच्चों को खिलाता है और खुद भी खाता है, जिससे कि इन पक्षियों की आयु बढ़ जाती है। दोस्तों, उस बूटी का नाम तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वह बूटी बहुत विशेष प्रकार की है। क्योंकि जो हमारे गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने मुझे बताया था कि जो नीलकंठ पक्षी है जादुई लकड़ी के बारे में तो जानता ही है, साथ ही साथ यह कई प्रकार की चमत्कारी औषधियों के बारे में भी जानता है। दोस्तों, हम इस पक्षी के बारे में खोज अभी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यह पक्षी लुप्त होता जा रहा है। इसको हमें बचाने की आवश्यकता है दोस्तों। यह दुर्लभ है, यह स्वर्ग का पक्षी है, यह जो है स्वर्ग का दूत कहलाता है। दोस्तों, वैसे तो कई पक्षियों को भी जो है चितावर की जादुई लकड़ी के बारे में पता है, लेकिन दोस्तों इस चमत्कारी नीलकंठ पक्षी को भी मालूम है जादुई चमत्कारी लकड़ी के बारे में, और साथ ही इसको जो है चमत्कारी औषधियों के बारे में भी ज्ञान है। क्योंकि दोस्तों, यह पक्षी जो है अपने आप में अलौकिक है। और तो और दोस्तों, जहाँ पर इस पक्षी का घोंसला होता है, जी हाँ दोस्तों, जिस घर में इस पक्षी का घोंसला होता है, कभी भी हमें इसके घोंसले को नष्ट नहीं करना चाहिए और ना ही इसको परेशान करना चाहिए। और तो और इस पक्षी के लिए हमें खाने पीने का भी बंदोबस्त करना चाहिए, अर्थात इंतजाम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर इस पक्षी का घर होता है, जैसे कि दोस्तों यह जो है किसी पेड़ के खोल में अपना घोंसला बना करके रहता है, या फिर जो गांव में मिट्टी के कच्चे घर होते हैं उनमें यह घोंसला बना करके अपना रहता है, घास फूस छोटी छोटी लकड़ियां ला करके यह रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर में रहता है या आपके घर के आसपास रहता है तो दोस्तों इसको परेशान ना करें। दोस्तों, जिस घर में इस पक्षी का घोंसला होता है ना दोस्तों, वह घर दोस्तों बहुत भाग्यशाली होता है। उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की बुरी या ऊपरी साया नहीं आता।
कोई भी जो है ऊपरी बाधा नहीं आती है, या फिर दोस्तों ऊपरी जो हवा होती है वह हवा परेशान नहीं करती है। साथ ही साथ दोस्तों इस पक्षी के होते हुए घर में कलेश कभी भी नहीं होता, सुख समृद्धि आती है। इतना चमत्कारी यह पक्षी है दोस्तों। दोस्तों वह घर बहुत भाग्यशाली होता है जहां पर यह पक्षी स्वयं अपना घोंसला बना करके रहता है। और दोस्तों कभी भी इस पक्षी को जो है कभी भी परेशान ना करें, कभी भी इस पक्षी को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि यह स्वर्ग का पक्षी है और इसको मारना महापाप है। दोस्तों इस पक्षी की जो संख्या है वो घट रही है, इसको हमें बचाने की आवश्यकता है, इसके संरक्षण की आवश्यकता है। तो दोस्तों सभी से अनुरोध है, जहाँ पर भी आपको यह पक्षी दिखे और कहाँ मतलब जहाँ पर भी इसका घोंसला हो तो इसके घोंसले को नष्ट ना करें, बल्कि इसको बढ़ावा दें। और इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, इसको बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं वो आप करिए, हम तो कर ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इस पक्षी की और भी कई दिव्य रहस्यमयी बातें हैं जो कि मैं दोस्तों आपको अभी नहीं समय आने पर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों आप जो है मेरी वीडियो पार्ट 2 का प्रतीक्षा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वीडियो देखिए।